अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख सकते हैं आज के डिज़ाइन के लिए मैंने 2 लेयर्स यूज़ की हैं और मिक्स एंड मैच कलर किया है। आप एक ही कलर को भी 2 बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगती है या जैसे आपके फैब्रिक पे सूट करता है जो कलर। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और इस डिज़ाइन के लिए भी हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा फ्लावर वाला डिज़ाइन है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। बनने के बाद ट्राई ज़रूर किया कीजिए। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और फिर आप सिल्की थ्रेड पे ट्राई किया कीजिए, तो भी आपको बड़ी आसानी होगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेने के साथ। स्लिप नॉट ले लिया हमने। स्लिप नॉट को हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे, साथ ही हमने 2 चेन लेना है। 1 2 चेन को 2 चेन के गैप के ऊपर हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे के साथ। एक बार फिर से 2 चेन, सिंगल क्रोशे, 2 चेन एंड सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से हमें सिंगल क्रोशे के साथ 2 चेन के गैप चाहिए 3 बार। 3 सिंगल क्रोशे के साथ हमें ये गैप चाहिए और फिर यहाँ पे हमने थर्ड की ऊपर आके 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेने के बाद हम इस पे बैक पे आ जाएंगे और बैक पे आते हुए हम इसको अटैच करेंगे। ये जो हमारा सेंटर वाला सिंगल क्रोशे है इस पे सिंगल क्रोशे के ऊपर ही इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। साथ ही फिर से 2 चेन लेनी है और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है 2 चेन वाला उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। जो वेरी फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशे बनता है, सिंगल क्रोशे किया। 3 चेन लेते हुए हमने फ्रंट पे आ जाना है। 1 2 एंड 3 चेन लिया और फ्रंट पे आ गए। तो फ्रंट पे हमारे पास कुछ इस तरह से ये स्पेस बन गई है। एक तो ये 5 चेन वाली स्पेस बन गई है, इसमें हमने अपने पेटल्स बनाने हैं पीकॉट्स के साथ। और ये जो हमने 2 चेन पीछे वाली साइड से लिया था और इसके ऊपर 3 चेन लिया है, तो यहाँ पे हम इसको पीकॉट बनाएंगे। 3 चेन लेने के बाद ये जो हमारा स्पेस है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, तो ये हमारा पीकॉट बन जाएगा। फिर 1 चेन का गैप लेते हुए डबल क्रोशे बनाना है। ये जो 5 चेन वाली हमारी गैप बनी है इसके अंदर डबल क्रोशे, इसके ऊपर 3 चेन का पीकॉट, कुछ इस तरह से 1 चेन का फिर से गैप लेना है और एक बार फिर से हमें डबल क्रोशे बनाना है। हमें 6 पीकॉट्स बनाने हैं इसी तरह से 1 2 3 चेन का पीकॉट और इसके अंदर हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। 1 चेन का फिर से गैप लेना है, एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3, कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा। 1 2 3 पीकॉट्स बन गए और हमें 6 बनाने हैं। पीकॉट, 1 चेन का गैप, फिर से डबल क्रोशे सेम गैप में 1 2 3 3 चेन का पीकॉट और 1 चेन का गैप और हमें एक बार फिर से पीकॉट चाहिए। 1 डबल क्रोशे प्लस 1 2 3 चेन, उसका पीकॉट हम बनाएंगे इसके क्रॉस में और 1 चेन लेते हुए लास्ट में ये हमारे पास 6 पीकॉट्स आ गए हैं, तो हम यहाँ पे 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमारी 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे हमने जो बनाया है फर्स्ट टाइम, जिसके ऊपर हमने ये फ्लावर बनाया है, ये हम उसके अंदर से हम लास्ट वाला एक डबल क्रोशे बनाएंगे जो कि हमारी 2 चेन की काउंटिंग देगा। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। इसको हम अटैच करेंगे फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से।
2 चेन के जितने ही गैप के ऊपर अटैच करना है हमने। कुछ इस तरह से। साथ ही हमने 2 चेन लेना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। 2 चेन, सिंगल क्रोशे किया, 1 2 2 चेन, फिर से एक बार सिंगल क्रोशे किया, 1 2 2 चेन और एक बार फिर से सिंगल क्रोशे किया। हमें इस फ्लावर के लिए 3 सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन का गैप चाहिए। हमें इतना स्पेस चाहिए ये वाला, और ये वाला मैं सेंटर में गैप रख रही हूँ 2 चेन के साथ। आप चाहें तो इस चेन को काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं, 2 3 4 बार भी कर सकते हैं इसको। और अगर आप नहीं गैप रखना चाहते, साथ ही फ्लावर बनाना है, तो फिर आप यहाँ पे ये वाला थर्ड नहीं बनाएंगे और यहीं से हम अपना 5 चेन बना के बैक से हम इसको अटैच कर देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल साथ इसके टच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं तो 2 चेन का गैप रख रही हूँ और हमें यहाँ पे फ्लावर बनाना है। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही हमने आ जाना है 5 चेन लेते हुए बैक साइड पे, 1 2 3 4 एंड 5 चेन ले लिया हमने और इसके बैक पे आएंगे, हम इसको अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशे के ऊपर ही सिंगल क्रोशे करेंगे। वन 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन लेते हुए ये हम अपने अगले वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे और ये वाला हमारा गैप बच जाएगा। 1 2 एंड 3 चेन लेते हुए हमने वापस फ्रंट पे आना है और यहाँ पे हमने इसका पीकॉट बनाना है 3 चेन का, और फिर बाकी के पीकॉट्स हमने बनाने हैं ये 5 चेन के गैप में। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हमने इसको क्रॉस से सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 चेन का गैप लेते हुए डबल क्रोशे बनाना है। ये जो 5 चेन का गैप था उसमें हमने बाकी के डबल क्रोशे के साथ पीकॉट्स बनाने हैं। 1 2 3 चेन, इसके क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे, 1 चेन का गैप, डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन, इसके क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे किया, 1 गैप लिया 1 चेन का और फिर से डबल क्रोशे बनाए। 5 से हमने ये पेटल्स बनानी है 5 पीकॉट्स के साथ, 1 2 एंड 3, सॉरी 6 बनानी है 6 पीकॉट्स के साथ। 1 चेन का गैप, डबल क्रोशे, पीकॉट, 1 चेन का गैप और हमारे पास 5 पीकॉट्स हो गए हैं और ये हमारा लास्ट वाला 1 2 एंड 3 चेन, 1 चेन और लास्ट पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है 2 चेन की काउंटिंग के लिए, जो कि हम इस वाले सिंगल क्रोशे के पीछे से बनाएंगे यहाँ से कुछ इस तरह से, और इसको हम अटैच कर देंगे 2 चेन के ही गैप के ऊपर, ताकि ये हमें 2 चेन ही काउंटिंग में आए। आप देख सकते हैं ये हमारा 6 पीकॉट्स के साथ फ्लावर बनेगा और इसी को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। अच्छा, बनाने के बाद आपने इसको सेट ज़रूर करना है, क्योंकि ये 5 चेन के गैप में हमने जो बनाया है उनको हम बैलेंस करेंगे, तो ही आप इसको सही से देख पाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी बनाई है, ताकि आपको देख के थोड़ी सी समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इसके लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है। आप इन पी कॉर्ड्स की जगह पे आप 1 2 3 6 टाइम मोती भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और अगर आपको सिल्की थ्रेड हैंडल करने में मुश्किल होती है, तो आप पहले इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना के देखिए, वो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।